इस्तीफा दो, एलजी साहब जवाब दो, एलजी साहब इस्तीफा दो, एलजी साहब जवाब दो, पेड़ काटना बंद करो, पेड़ काटना बंद करो। देखिए, पिछले 2 महीने में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रही थी कि डीडीए ने किसके आदेश पे गैर कानूनी ढंग से 1100 पेड़ काटे। अफसरों द्वारा इस बात को छुपाया जा रहा था, डीडीए के अफसरों द्वारा छुपाया जा रहा था। दिल्ली के बड़े बड़े अफसर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार हो, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरासू हो, एनवायरनमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एके सिंह हो, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे। उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहाँ पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहाँ पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की ज़मीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% ज़मीन ले लेते तो वो सड़क चौड़ी हो सकती थी, मगर वो ना करके फार्म हाउस वालों को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिज़ाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। सर, एक चिट्ठी लिखा है और कहा कि जानबूझ के वो खाना नहीं खा रहे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट भी हैं, ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूँगा। एक कावड़ का इशू है जो नाम बदलने का है, आरएलडी के बाद अब चिराग पासवान भी ये कह रहे हैं कि इस तरह का। देखिए, हमारे समाज में कई कुरीतियाँ रही, उनमें से एक सबसे बड़ी कुरीति ये रही कि दलित समाज से आने वाले हमारे भाइयों के घरों पे लोग खाना नहीं खाते थे, उनका हाथ छू जाए तो वो चीज़ नहीं खाते थे। आज अगर फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ज़्यादातर भाई हमारे दलित समाज से आते हैं, अब वो लिखेगा कि मेरा नाम फलां फलां है, फलां फलां है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी गलत है, तो उससे उसकी जाति पता चलती है और आप जाति के आधार पे उसका शोषण होने के लिए एक ज़मीन तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दलित समाज ने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया, आज दलित समाज को अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है ताकि हमारा दलित समाज बेरोजगार हो जाए और इन लोगों के आगे घुटने टेक दे। हम ये होने नहीं देंगे।
यूपीएससी के भी सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जो उसके चेयरमैन है यूपीएससी के मनोज सैनी, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैंने पढ़ा है उसके बारे में, मेरे को कोई बहुत जानकारी नहीं है उस मामले में, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये बहुत अनोखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेड़ काटने के ऊपर, क्या बोलना चाहिए? देखिए, पूरे देश में जब भी पेड़ों को काटा गया है, पर्यावरण के ऊपर ऐसी मार हुई है, तो लोगों ने ह्यूमन चेन बना के और पेड़ों से चिपक के पेड़ों को बचाने की कोशिश की है। आज वही ह्यूमन चेन हमने बनाई है कि एलजी महोदय को ये संदेश देने के लिए कि गैर कानूनी तरीके से आप दिल्ली के पेड़ों को नहीं काट सकते। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हर साल 50-50 लाख 60-60 लाख पेड़ लगाते हैं कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़े, वहीं दूसरी ओर एलजी महोदय कुछ फार्म हाउसेस की कीमत बढ़ाने के लिए, अपने कुछ चनिंदा दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से 1100 पेड़ काटे हैं। दिल्ली के पेड़ जो होते हैं दिल्ली के फेफड़ों की तरह काम करते हैं, और आज हम ह्यूमन चेन बना के ये संदेश दे रहे हैं कि वो कुछ भी करना चाहें, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए खड़ा है। आज ये बहुत ही अनोखा तरह से आप लोग पेड़ काटने के ऊपर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, एलजी साहब के निर्देश पर दिल्ली के अंदर 1150 पेड़ काटे गए, हरे भरे पेड़ काटे गए। एलजी साहब ने दिल्ली के अंदर कुछ पूंजीपति फार्म हाउस के मालिकों को बचाने के चक्कर में दिल्ली की सांसों को काटने की कोशिश की है। आज आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ह्यूमन चेन बना करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ दिल्ली की सरकार पौधा वितरण का काम कर रही है, वृक्षारोपण का काम कर रही है, प्रदूषण से कैसे दिल्ली के लोगों को बचाया जाए उस पर लगातार प्रयास और काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एलजी साहब ने दिल्ली की सांसों को रोकने के लिए 1150 पेड़ कटवा दिए, जो निहायत ही शर्मनाक है, निहायत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली के लोग एलजी साहब से ये जवाब चाहते हैं। हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर जोर जोर से बोलने वाले एलजी साहब आखिर खामोश क्यों हैं? दिल्ली वालों को बताएं कि आखिर उन्होंने दिल्ली की सांसों को क्यों रोका, आखिर 1150 पेड़ क्यों काटे? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए। देखिए, पेड़ बेज़बान होते हैं, हालांकि पेड़ मुस्कुराते भी हैं, सांस भी लेते हैं, और पेड़ आपको बहुत सांसें देते हैं, मुझे बहुत सांसें देते हैं। एक पेड़ 3 पीढ़ियों को फल देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है। और सब जानते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर प्रदूषण का कितना बुरा हाल है। एक तरफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार पिछले 9 सालों से, जब से पावर में है, लगातार पेड़ पे पेड़ लगाई जा रही है, और जितना हमारा लक्ष्य था हम उससे आगे चल रही है। आप देखिए, दिल्ली की हरियाली आप देखेंगे तो जितने महानगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, और हमने उसके ऊपर लगातार काम किया है। और दूसरी तरफ मोदी सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब, वो एक सेंसिटिव जोन में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ का मुआयना करते हैं, और उसके बाद में 1100 पेड़ों को वहाँ पर काट दिया जाता है। आप बताइए, तो जीव हत्या है। आने वाले बच्चों को हम क्या देने के लिए जा रहे हैं? अब इसके लिए पेड़ क्योंकि बेजुबान है, वो खुद नहीं बोल सकते, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पदाधिकारी इस तरीके से पेड़ बन के खड़े हुए हैं, आरी हाथ में है, भाई सीधे ही मार दो ना लोगों को। इस तरीके से मुझे लगता है कि ये पूरा जीव हत्या का मामला बनता है, इससे छोटा मामला नहीं है।